अब हम एक प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। इस प्रोग्राम में हमें स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करना है। पिछले एग्जाम्पल में हमने सीखा था किस तरीके से हम एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो मुझे 10 प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैं एक लूप को यूज़ करूँगा जो 10 टाइम्स रन हो। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया i और उसके अंदर इनिशलाइज़ किया है उसे 1 से। वाइल में मैंने कंडीशन लिखी है i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और हर बार उसे एक इंक्रीमेंट करना है, तो इसलिए i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 लिखा है। और यहाँ मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा जिससे हर बार i की वैल्यू प्रिंट हो। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट i और फिर इसको समझते हैं कि ये 1 से 10 तक कैसे प्रिंट कर सकता है। पहले स्टेटमेंट में i की वैल्यू 1 है और कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि 10 से i छोटा होना चाहिए। अगले स्टेटमेंट में लिखा है प्रिंट i, जिसकी वजह से हमारे स्क्रीन पर 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में i इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इस स्टेटमेंट के रन होने के बाद i की वैल्यू 2 हो गई है। फिर ये रिपीट होके फिर से वाइल लूप पर जाएगा कंडीशन टेस्ट करने के लिए, और 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है और हमने प्रिंट किया है प्रिंट i, तो इसलिए स्क्रीन पर 2 आएगा। इसके बाद i इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगेन कंडीशन ट्रू है, आपकी स्क्रीन पर 3 प्रिंट हो जाएगा। अगेन i की वैल्यू 4 हो गई और कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो स्क्रीन पर 4 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन टेस्ट होगी और i प्रिंट होता रहेगा, और जब तक हमारी i की वैल्यू 10 है तब तक वो स्क्रीन पर वैल्यू एक एक करके प्रिंट होंगी। और जिस केस में i की वैल्यू 11 हो जाएगी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे फिर वो रन नहीं होंगे, तो हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आ रहा है 1 से लेके 10 तक। अब इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मुझे जो क्वेश्चन करना है वो ये है कि मुझे 10 से लेकर 1 तक वैल्यू को प्रिंट करना है। यानी पहले स्टेटमेंट में हमारा 10 प्रिंट होना चाहिए, फिर 9, 8, 7 इस तरीके से वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहे। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, i को स्टार्ट करता हूँ 10 से, और ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि हमारे पास i की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा हो। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपको लेस देन की जगह ग्रेटर देन 1 लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना है। और क्योंकि पहली बार में वैल्यू 10 है तो कंडीशन ट्रू है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, आइज़ को मैंने i-1 कर दिया। अब देखिए लूप कैसे काम करेगा। पहली बार में i की वैल्यू 10 है, क्योंकि 10 1 से बिगर है तो इसलिए कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट i पहली बार में 10 प्रिंट होगा। फिर i इक्वल टू i-1, इस स्टेटमेंट के बाद i की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर ये लूप फिर से रिपीट होगा, कंडीशन टेस्ट होगी, 9 अभी भी 1 से बड़ा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 8 हो जाएगी, और फिर अगेन कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 8 प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये लूप रिपीट होता रहेगा, i की वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी और वो प्रिंट होती रहेगी। जिस केस में i की वैल्यू 1 हो गई, जिस केस में i की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन इक्वालिटी के लिए ट्रू है, स्क्रीन पर i प्रिंट हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद जब लूप रिपीट होगा, कंडीशन टेस्ट होगी, तो 0 1 के इक्वल या बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप आगे रन नहीं होगा। तो जब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे तो जैसा हमने सोचा है वैसा ही हमारा आउटपुट आएगा, 10 से लेकर 1 तक स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। अब हम प्रोग्राम में कुछ और चेंज करते हैं। सपोज मुझे प्रोग्राम को रन करना है 10 से 20 तक। देखिए इस प्रोग्राम में मुझे क्या क्या चेंज करने होंगे। जैसे स्टार्टिंग मुझे 10 से करनी है तो i की वैल्यू 10 है, और ये वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होनी चाहिए, 10, 11, 12, 13, 14। तो एक एक का इंक्रीमेंट है, तो इस बार मैं i को i-1 नहीं लिखूंगा, i को
i+1 लिखूँगा। और ये लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक कि i की वैल्यू 20 या उससे कम है। तो देखिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो i 10 पहली बार में प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन लेस देन 20 है। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 11 हो जाएगी तो वो 11 को प्रिंट करेगा और अप टू 20 वो प्रिंट करेगा। जिस केस में i की वैल्यू 21 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप हमारा काम नहीं करेगा। तो अब हम इसे रन करते हैं तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही स्क्रीन पर प्रिंट आ रहा है। 10 से लेकर 20 तक हमारा नंबर्स प्रिंट हो गए। अब मुझे इस प्रोग्राम में 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है, लेकिन एक एक नंबर को स्किप करके, यानी कि मैं चाहता हूँ 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ऑड नंबर आए अप टू 19। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए जैसा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें मालूम है कि हमें 1 से स्टार्ट करना है प्रिंटिंग, तो मैंने i को 1 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू 20 मैं लिख देता हूँ, या आप लेस देन इक्वल टू 19 भी लिख सकते हैं। तो पहली बार में ये नंबर 1 प्रिंट होगा और मैं ये चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम 2 ना प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, i में 1 को इंक्रीमेंट करने की बजाय 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। 1 प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 3 प्रिंट हो गया, फिर i की वैल्यू 5 हो गई, 5 प्रिंट हो गया, तो ये अप टू 19 चलेगा और हमारा आउटपुट 1 से लेकर 19 तक आ रहा है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो हमने देखा किस तरीके से हम लूप को यूज़ कर सकते हैं नंबर जनरेट करने के लिए। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है नंबर की सीरीज़ अगर हमें जनरेट करनी है, कि हमारी इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, हमें कंडीशन कैसे लिखनी है और वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट करनी है। तो इन 3 चीज़ों की हेल्प से हम नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से।